अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, औलाद की तरबियत कैसे करनी चाहिए, आइए सुनते हैं मुफ्ती साहब से। तरबियत किसे कहते हैं? बच्चे को हायर क्वालिफाइड बनाना ये तरबियत नहीं, ये एजुकेशन है। देखो तरबियत, इस नौजवान को देखो, इसके माँ बाप ने इसकी तरबियत कैसे की है। इसने अपने फटे हुए शूज जब कचरे के डब्बे में फेंका, एक गरीब आदमी वहां पे कचरा उठा रहा था, उसके पैरों में शूज नहीं थे, खुशी की इंतहा नहीं रही, और उसने उस कचरे में से जब वो शूज उठाया, तो ये जो बच्चा है इसने वापस से वो कचरे के शूज कचरे में डाल दिया और कहा कि फटे हुए शूज मत पहनिए, बल्कि उसके अपने पैरों के अंदर जो अच्छे क्वालिटी के शूज है, उस बच्चे ने वो निकाल कर ये कचरा उठाने वाले गरीब आदमी को, जिसके पैरों में शूज नहीं था, उसको पहनाया। देखो दोस्तों, ये जो तरबियत होती है ना, यही यही तरबियत जो माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से उनकी जो मेंटालिटी है उसको बिल्ड करते हैं कि देखो बेटा, गरीबों के साथ उसने सुलूक करना, किसी को हकीर मत समझना, सबकी खिदमत करना। देखो याद रखो, ऐसे लोगों के जो बच्चे हैं वो आगे चल के अपने माँ बाप के भी फर्माबरदार बनते हैं। और जिन माँ बाप की औलादें नाफरमान होती है ना, पता है आपको, उनके माँ बाप उनको बचपन से ही दुश्मनियां सिखाते हैं। बोलते हैं बेटा, तुम्हारे चाचा ने हमारे साथ में ऐसा किया था, उसको सलाम मत करना। तुम्हारे दादा ने हमको प्रॉपर्टी में बराबर से हिस्सा नहीं दिया, इसलिए वो बुड्ढे को भी सलाम मत करना। तुम्हारी फुप्पू ऐसी है, तुम्हारी मोमानी वैसी है, तुम्हारी खाला ऐसी है, तुम्हारा बड़ा भाई वैसा है, तुम्हारा छोटा भाई वैसा है। जिन घरों के अंदर बच्चों को नफरत सिखाई जाती है, मैंने मेरी आंखों से ऐसे घरों के बच्चों को देखा हूं, आज वो दाने दाने के मोहताज है। देखो मेरे बच्चों ने जब 12वीं कंप्लीट किए थे ना, उसके बाद से वो जॉब में लग गए। पूरा ग्रेजुएशन उन्होंने जॉब के साथ में कंप्लीट किए, आज अपनी कंपनियां चला रहे हैं। पहले एलएलपी थी, अब उन्होंने उसको प्राइवेट लिमिटेड की है। वर्ल्ड वाइड उनके पास में अल्हम्दुलिल्लाह काम है। 70 से ज्यादा लोग आज उनके अंडर में काम कर रहे हैं। पता है उसका रीजन क्या है? मैंने मेरे बच्चों को कभी भी नफरत नहीं सिखाया। मैंने सिखाया बच्चों उसने सुलूक हर एक के साथ। अब आपको सुन के हैरत होगी, मैंने मेरे बच्चों को यहां तक सिखाया कि देखो, जिन लोगों के साथ मेरे लड़ाई झगड़े हैं, जिनके साथ मेरा इख्तिलाफ है, जिनके साथ में मेरे अपने कुछ मामला बिगड़े हुए हैं, अगर वो भी तुमको रास्ते में कहीं नजर आ जाए, तो उनके बुजुर्गी का अदब करते हुए उनको बराबर सलाम करना, उनका इकराम करना, उनका एहतराम करना। कभी भी किसी को हकीर मत समझना। कभी ये मत समझना हमारे बाप के फुलाने के साथ में लड़ाई है, फुलाने के साथ झगड़े है, तो भाई ऐसे आदमी से हम भी, अरे ये नफरत अपने दिल में बिल्कुल मत रखना। हमारे अपने लड़ाई झगड़े वो सिर्फ ईगो के है, अना के है, और इल्म वालों में अक्सर इस तरह के लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। वो तुम्हारा काम नहीं है। तुम तो हर इंसान के साथ में, कोई भी इंसान रहो, किसी भी जात का रहो, किसी भी समाज का रहो, किसी भी धर्म का रहो, देखो जब आप अपने बच्चों को ये चीजें सिखाते हैं ना, बच्चे आपके तरक्की करते हैं। मैंने यही मेरी औलाद को भी सिखाया, हुस्न सुलूक। इसलिए मेरे बच्चे अननेसेसरी जिन चीजों की जरूरत नहीं है, घर के अंदर रमजान से पहले मैं खजूर लेकर आता हूँ, हदिये में बहुत सी खजूर आती है, उसके बावजूद भी वो उन तमाम दुकान वालों से, जो बेचारों ने ये उम्मीद में दुकानें लगाई हुई है कि रमजान के अंदर हमारा भी अपना माल बिकेगा, वो उनके पास से में भी खजूर लेके आ जाते हैं, तो खजूर का ढेर हो जाता है। बहुत सारी चीजें, अभी मैं आपको क्या बोलूं, ऐसी छोटी मोटी चीजें, जो बेचारा कोई मस्जिद के सामने इतर बेच रहा है, टोपी बेच रहा है, मिसवाक बेच रहा है, क्या कमा लेगा वो टोपी मिसवाक बेच बेच के? तो 200-500 रुपये का सामान उसके पास से लेके आ गए, भले अपने को बाद में किसी को हदिया देने के लिए काम आ जाए। देखो ये होती है औलाद की तरबियत। उनको नरमी, प्यार, मोहब्बत, अखलाक जब सिखाते हो ना, तो तुम्हारी औलादें खुद तुम्हारी फर्मा बरदार बनती है। वो नफरत मत सिखाओ, भाई के खिलाफ मत भड़काओ, बहनों के खिलाफ, दादा दादी